नमस्कार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास है तवी ब्रिज पे, जहां पर CPIM की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरबार का आना जाना बहाल करो, साथ ही साथ जॉब्स अवर राइट, हमारी नौकरियां हमारा अधिकार, इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दर्जा बहाल करो, दर्जा बहाल करो, दरबार मूव बहाल करो। दरबार मुख को लेकर काफी लोग जो सक्रिय थे और कह रहे थे कि दरबार मुख, खासकर व्यापारियों की बात करें, व्यापारिक वर्ग काफी जूझ रहा है इस परेशानी को लेकर। और वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे दरबार मुख नहीं बहाल होना चाहिए, जो पैसा दरबार मुख पर खर्च करना वो डेली वेजेस को पक्का करने में या उनकी सैलरी देने में किया जाए। हमारा हक, हमारा हक। सर क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है ये लामती सिंबॉलिक तौर पर आज की शुरुआत है। ये दरबार मूव की डिमांड को लेकर के दरबार मूव जो है ये पहले की तरह जो है वो बहाल रहना चाहिए, जैसा कि ये 1872 से लेकर चलता आ रहा है, जहाँ के इससे बहुत बड़े हमें फ़ायदे हैं। हमारी जम्मू और कश्मीर के लोगों की आपसी यूनिटी, आपसी भाईचारा, हमारा कल्चर, वो सब जो है वो इससे बड़ा मजबूत रहता था। बाकी जहाँ तक इकनॉमिक इश्यूज़ की बात है कि जहाँ का व्यापार, जब सर्दियों में ऑफिस जहाँ आते हैं तो मेटाडोर वाले, ऑटो वाले, छोटे रेडी वाला, फड़ी वाला, छोटा दुकानदार, गली मोहल्ले के लोग जिनके छोटे छोटे मकान किराए पर, यानी चहल पहल रहती है और इकनॉमिकली लोगों को जो इसका फ़ायदा पहुंचता था। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा जो बहाना बना के खर्चा आता है। आप खर्चे की बात अगर करते हो तो इतनी बड़ी सेक्रेटेरिएट बनी हुई है कश्मीर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी, एम्प्लॉइज़ की हज़ारों मुलाजमों की जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। तो वो जो बनी हुई है इनका कोई खर्चा नहीं। हमारी ये डिमांड रहेगी कि रियासत का ये दरबार मूव जो है ये जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। काफ़ी देर के बाद आपको याद आया कि नौकरियां राइट, हमारी नौकरियां मिलनी चाहिए, या यूं के स्टेट राज्य का दर्जा वापिस, या जिस तरह से दरबार मूव की बात है, ये काफ़ी समय से बंद हो गया है। 150 साल पुरानी प्रथा को बंद किया गया। आज आपको याद क्यों आया सर? हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम एक अपोजिशन पार्टी भी हैं। हम लोगों के बीच से लोगों से जुड़े हुए हैं। लोगों के मसले पहले भी हम उठाते रहे। ऐसी बात नहीं कि हमने जब 5 अगस्त की आप बात कर लीजिए 2019 की, जब रियासत को तोड़ा गया, दरबार मूव तो हमने पहले भी इसके बारे में कई प्रोग्राम भी किए हैं और मेमोरेंडम भी दिए हैं और छोटे मोटे जो करते रहे। लेकिन अब जो है कि अलामती दोबारा से हमने शुरू किया है, क्योंकि अलायंस की गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लोगों के मसले हल करना चाहती है। जो पहले नहीं हुए हैं, जो गवर्नर रूल में जो बोलता था उसके खिलाफ कोई केस कर दो, उसको ED लगा दो, दूसरा कर दो, तो अब क्योंकि डेमोक्रेसी बहाल हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये मुबारकबाद की बात है। तो इसलिए ये हमारे जो इशू है, फिर जहाँ तक दरबार मूव के साथ साथ हमारा रियासत का दर्जा जो है वो बहाल करने की है। हमारे नौजवानों की, जो बेरोज़गार नौजवान है, उनको नौकरियों की गारंटी मिले, ज़मीनों को गारंटी मिले। जहाँ बाहर के लोगों को कॉलेजों में, दूसरे यूनिवर्सिटी के अंदर और काफ़ी इदारों के अंदर जहाँ भर्ती किया जा रहा है, तो हमारे नौजवानों का फ्यूचर जो है वो अंधेरे में जा रहा है। हमारे साथ और भी जिन्होंने गले में डाला हुआ है, दरबार का आना जाना बहाल करो। सर हमने इनसे भी ये सवाल किया है कि आज काफ़ी देर के बाद याद आया कि हमें निकलना है बाहर, हमें अपनी जो यानी कि स्पेशल स्टेटस वापस मिलना है, हमारे युवाओं की नौकरियां मिलनी है, दरबार मूव वापस आना चाहिए, क्योंकि आप एक चुनिंदा सरकार है। तो उम्र सरकार तक आपने मेमोरेंडम रखा? बिल्कुल। जहाँ तक आज के हमारे प्रोटेस्ट का तल्लुक है, ये दरबार मूव की परंपरा जो है ये आज की नहीं है, बल्कि बड़ी पुरानी है। 1872 में महाराजा रणवीर सिंह जी जो थे, उन्होंने ये परंपरा शुरू करी थी। वो उसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक बड़ा राज्य था। ये 3 खंड में था। 3 खंडों का अलग कल्चर था, अलग भाषाएं थी और अलग संस्कृति थी, अलग अलग मतलब के उनके रहन सहन थे। लोग आपस में, लोगों का मेल जोल बढ़े, इसी बात को देखते हुए लोगों का भाईचारा बढ़े। अलग अलग रिलीजन भी थे लोगों के, तो इसी बात को देखते हुए वो दूरदर्शी महाराजा थे जिन्होंने ये कहा था कि जम्मू के लोग कश्मीर जाएं और कश्मीर के लोग जम्मू आएं, एक दूसरे के कल्चर को जानें, एक दूसरे की परंपराओं को जानें। तो ये दरबार मूव का परंपरा जो थी वो शुरू की गई थी। दूसरे महाराजा हरि सिंह ने 1927 में जम्मू कश्मीर के नौजवान और किसान के लिए, जहाँ की लैंड और जॉब राइट्स जो थे, नौकरियों के हक जो थे,
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही प्रोटेक्ट किए थे कानून बना के। लेकिन ये जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार रही है पूरे देश के अंदर पिछले 10 सालों से, ये अपने आप में जम्मू के हितैषी कहते हैं, हिंदुओं के हितैषी कहते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये बिल्कुल उल्ट है। इन्होंने जम्मू के हित में ये काम नहीं करते हुए, जम्मू के व्यापारियों के हित में काम ना करते हुए। सवाल क्या करते हैं आपने कहा कि जम्मू के हित में काम नहीं करते, फिर वो गुस्सा व नाराजगी बैलेट बॉक्स में क्यों नहीं दिखा, फिर बहुमत क्यों मिला फिर जम्मू से? अगर आप कहते हैं जम्मू के लोग इसका खुश है ना। देखो, ये एक बड़ी बात है कि इसमें जम्मू और कश्मीर के अंदर कुछ शक्तियां हैं ऐसी जो लोगों के अंदर नफरत पैदा करती हैं, लोगों को डराने की कोशिश करती हैं। इनका ये कहना था कि अगर जहाँ पे कश्मीर की सरकार मुसलमानों की सरकार बन जाएगी तो जम्मू का हिंदू जो है वो जम्मू के अंदर रहने के काबिल नहीं रह पाएगा, इनको अपने मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। हम इनको वार्न करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेकुलर सरकार है, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। मेमोरेंडम दिया उमर अब्दुल्ला जी तक या डिप्टी सीएम तक, बिल्कुल प्रदर्शन करने से पहले हमने मेमोरेंडम हमारे कश्मीर के साथियों ने दिया है। तो आपने भी दे देना था प्रदर्शन करने से पहले। हाँ, ये हमारा संकेतिक, ये हमारा नहीं, ये संकेतिक प्रदर्शन था हमारा। ये हम मतलब के क्योंकि ये आपके माध्यम से हम उनके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये क्या बड़ी जल्दी आपको याद आया, ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी बंद हुआ था तब क्यों नहीं प्रदर्शन किया सब? नहीं, इसमें ये है कि अब ये पॉपुलर गवर्नमेंट है, इससे उम्मीदें हैं लोगों की, जो लोगों के मुद्दे हैं ये इनके पास हम पहुंचाने की, हम ये जो है वो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन तक अपने मुद्दे जो है वो पहुंचाएं, इसीलिए ये आज का प्रदर्शन है। नहीं हुआ तो आने वाले। चलिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से सीपीआईएम की ओर से यहाँ पर एक सिंबॉलिक प्रदर्शन रखा गया और इन्हें ये कहा जा रहा है कि हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, दरबार मूव फिर से शुरू होना चाहिए। हम ये सवाल करते हैं, इतनी देर से जब से बंद हुआ कोई बाहर क्यों नहीं आया? किसी ने ये क्यों उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया कि वाकई हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, हमारे युवाओं की जॉब जो नौकरी सिक्योर हो जाए, हमारी आइडेंटिटी हमारा कल्चर सिक्योर रहे। ये अभी मुद्दे क्यों चल रहे हैं? यानी कि अभी देखिए सीपीआईएम ने भी, जिनने गठबंधन को सपोर्ट किया था, सर जरा आइए, जरा अभी आइए, जरा इधर चलिए, एक और सर मिले, इनसे मिलते हैं। आइए सर जी, ये आज प्रदर्शन था, आप कह रहे हैं, ये वही इनसे पूछा कि बड़ी देर बाद याद आया कि दरबार में वापस रिस्टोर होना चाहिए। इतनी देर बाद क्यों? इतनी देर बाद इस वक्त के पहले तो गवर्नर राज था, यहाँ गवर्नर तभी प्रदर्शन होते थे, तभी प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसलिए स्टेट असेंबली का नेक्स्ट सेशन जम्मू में लगना चाहिए। दरबार मूव आज का नहीं है, ये राजे के टाइम से चल रहा है, 150 साल पुरानी प्रथा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू में लोग चिल्लाए थे, रोए थे उस वक्त जब इन्होंने बंद किया था ये प्रथा, क्योंकि उनका बिजनेस हजारों लोग 10-8 उसके बाद भी जम्मू की जनता ने तो भाजपा को ही वोट दिया। अरे बाबा, क्या वोट देना था जिन्होंने 29 विधायक जम्मू वासियों ने दिए। आप ये जम्मू वासी खुश थे ना? मैं कहता हूँ मैडम जी, आप कहते हो खुश नहीं थे, ये तो सदमे में चले गए बीजेपी वाले। इन्होंने कैलकुलेशन किया था हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, इन्होंने 5 नॉमिनेशन थी, 28 वो थे, कुछ इन्होंने अब्दुल रशीद को, चहेते को बाहर निकाला, अपनी पार्टी को बाहर निकाला, वो भी एक साजिश थी। हाँ, 8 जनता, कश्मीर की जनता समझदार थी, भाग गई। उन्होंने 8 सीटें जो है एसटी की, उसमें 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस को चले गई, इसलिए इनको बड़ा नुकसान हुआ है। ये समझते थे कि हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए, इसके सदमे में अब दर्जा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, होम मिनिस्टर कह रहा है, देना चाहिए, देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, देना चाहिए। लोगों को डराया गया, वो मुसलमान हो आ जाएंगे, आप हिंदू खतरे में है, धर्म की राजनीति। सीपीआईएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि भाजपा ने धर्म की राजनीति खेली है और इसीलिए दुखी होने के बावजूद भी भाजपा को 29 विधायक जम्मू से मिले हैं और उसी के चलते लगातार अब जो ही एक चुनिंदा पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद लगातार दरबार मूव को लेकर भी आवाज उठ रही है। आज हर एक व्यापारी वर्ग परेशानी के आलम में है, क्योंकि दरबार मूव हमारे महाराजाओं ने प्रथा शुरू की थी, जिससे दोनों खित्तों के लोगों का आपस में मेल मिलाप होता था, आपस में उनका प्यार मोहब्बत बढ़ता था और लोगों का व्यवसाय भी बढ़ता था। इसे 150 साल पुरानी प्रथा को खत्म किया गया। अब लगातार आप देख रहे हैं आवाजें उठ रही है दरबार मूव को वापस रिस्टोर करने की। जनता अपनी राय जरूर रखे, क्या वाकई दरबार मूव फिर से बहाल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपका फैसला ही सर्वप्रिय होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।
लाल सलाम लाल सलाम CPIM को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम फिरका प्रस्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद